वारे कुंस्टवर्क, वारे मतलब जेनाइन बोलते हैं, जेनाइन, जेनाइन आर्ट वर्क, जेनाइन आर्ट वर्क हुआ इसका मतलब। तो साइटुंग टेक्स्ट है सुम थेमा कुंस्ट, कुछ टेक्स्ट दे रखे हैं यहाँ पे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के ना, किसके रिलेटेड है, टॉपिक क्या है, आर्ट, कुंस्ट इज आर्ट। लेजन जी दी यूबरशिफ्टन, यूबरशिफ्टन मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ रीड करने हैं अपने को। वोरुम कॉन्टे एस इन देन टेक्स्टन गेन, मतलब इन टेक्स्ट में किसके बारे में ये पता करना है हमें, आर्ट। पेमुटन जी गैस करिए। तो देखो तीन हेडिंग दे रखे हैं यहाँ पे, थियरिशे हेल्फर, थियरिशे हेल्फर, कुंस्ट aus dem Supermarkt, पुष्फ्राउ सु ordentlich। अब रीड करते हैं और अभी ट्रांसलेट, मतलब आप खुद ही अनुमान लगाओगे, यू हैव टू गेस विच हेडिंग गोज टू विच पैराग्राफ ना। Arbeiten Sie in Gruppen, jede Gruppe liest einen Text, sucht die passende Überschrift in drei Jahr und formuliert drei Fragen zum Text. Eine andere Gruppe notiert die Antworten। एक काम करते हैं, कितने लोग हैं अपन, दो ही हैं क्या? हम्म, श्रुति रीड करो आ वाला एक बार। Yes, sir. In einem Museum reinigte eine Putzfrau gründlich eine scheinbar schmutzige Gummiwanne. Sie hatte nicht erkannt, dass es sich um ein Kunstwerk handelte, sondern dachte, dass sie auch hier putzen soll. So zerstörte sie aus Versehen die Installation des bekannten Künstlers Martin Kippenberger im Wert von, सर इसको क्या बोल, 800.000 Euro. हम्म, Vermutlich hat die Reinigungsfirma die Putzfrau nicht korrekt informiert, denn eigentlich darf das Reinigungspersonal nicht näher als 20, सर इसको सेंटीमीटर पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे इसको, सेंटीमीटर यस। Zentimeter an die Kunstwerke herankommen. Das ist nicht das erste Missgeschick dieser Art. Auch Werke von Joseph पढ़ेंगे या योसेफ पढ़ेंगे सर? जोसेफ, ओके, जोसेफ बॉयज हार्टमान बेशेडिक्ट। ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। सर पुट्सफ्राउ क्या होता है? पुष्फ्राउ उसको बोलते हैं जो क्लीनिंग का काम करती है। ओके सर। हम्म, और गुम्मीवाना? गुम्मी वाले रबड़ का जो वो होता है टब, ऐसा गुम्मी का मतलब रबर, रबड़ को बोलते हैं, और वान इज टब, तो रबड़ का कोई टब होगा। ओके सर। हम्म, मतलब श्राइन एक बार, म्यूजियम में एक, एक वर्ड आया है श्राइन बार, क्या मतलब बताओ। पता नहीं सर। कई मतलब है इसको, इसके ना एडजेक्टिव है ये। चलो एक बार कोशिश तो करो। इन आइन म्यूजियम, एक म्यूजियम में एक प्यून काम कर रही होती है, ऐसा कुछ है क्या सर? एक मतलब फर्श साफ कर रही क्लीनिंग होती वॉच है, होती है वो, ऐसा? नहीं, क्लीनिंग का जो काम करती है महिला, उसको बोलते हैं। ओके। हम्म, क्लीनिंग का काम कर रही होती है और जिहाद मिस्टर कांत, और उसके हाथ में कुछ आर्ट वर्क मिलता है, ऐसा कुछ है कैसा? नहीं, reinigte eine, in meinem reinigte eine Putzfrau gründlich, gründlich का मतलब पता है, किसी कारण बस ना,
ग्रोन लिस्ट Yes, sir. बोलते हैं उसको ना, मतलब थोरोली Okay. डिटेल्ड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हर्टली, हर्टी बोलते हैं ना उसको, क्लीनिंग करते किसी चीज को वॉश करते हो ना, ऐसे पूरे हाथ लगा के ऐसे, उसको बोलते हैं ना। Yes, sir. हम्म। तो वेल साफ कोरोली, कोरोली मतलब ये समझो। ओके सर। हम्म। तो साफ करके करते वक्त उसके हाथ में एक कार्ड का पीस आ जाता है, तो उसको भी वो साफ कर देती है, ऐसा कुछ है क्या सर? यस, मतलब शाइन बार स्मुथ सीगे गुमी बार, मतलब समझ गए कि वो गंदा सा प्रतीत होने वाला जो वो था ना, टब, रबड़ का टब, उसकी बात हो रही है। जी हट निस एरकांट, उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको पता ही नहीं चला, दास ए जिश आइन कुंस्टwerk हैंडल्ड, कि वो एक आर्ट वर्क को हैंडल कर रही है। हैंडल समझ गए, हैंडल वो है हैंडल, यस सर। हैंडल का मतलब ट्रेड होता है, लेकिन डील यहाँ पे डील कर रही है उसके साथ। यस सर। She didn't have any idea, having has, sorry, she didn't have ही आएगा ना, she didn't have any idea. London doctor readily she thought that the auch here pusten soll, कि उसको यहाँ पे भी सफाई करनी चाहिए, तो गंदा दिख रहा है, साफ कर देते हैं इसको। आगे चलो। तो एक्सीडेंटली एक मार्टिन किपनबर्गर का हाउस, आर्ट एक खराब वर्ड आया, हो। हाउस प्रेजेंट, हाउस, हाउस प्रेजेंट मतलब होता है बाय मिस्टेकन, मिस्टेकनली बोलते हैं ना। Verstörte sie aus Versehen die Installation des bekannten Künstlers Martin Kiepenbergers im Wert von 800.000 Euro. उसकी कीमत कितनी थी पता है? 8 लाख यूरो की वर्थ थी उसकी, गुमी वाने की। तो गलती से उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सस्टोर मतलब धराशायी कर देना, डेमोलिश कर देना, एक तरह से ना, वो खराब हो गया। ओके और सर। बहुत फेमस आर्टिस्ट था। 8 लाख यूरो गुणा कर ले 90 से, 7 करोड़ के आसपास है। 7 करोड़ के आसपास। यार मेरे तो कितनी जीरो हो गई उसमें, क्या भाई करो कितना हुआ, 800, 8 लाख इंटू 9, 90 के आसपास से कर लो, गाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ 20 लाख। मजा आ गया भाई, इतने रुपए आ जाए अपने पास, 7 करोड़, तो अपन उनको बैंक में जमा करा दे और आराम से इंटरेस्ट आएगा, है ना। 7 लाख। सही है ना। 7 करोड़। तो उस मतलब क्या मतलब बताया मैंने, क्या बताया था आउट फ्रेजिन को, बाय मिस्टेकनली। या बाय मिस्टेकन, है ना। यस सर। वो उसने खराब कर दिया पूरा। यस सर। नेक्स्ट में वहाँ या बाय क्या बताया? मिस्टेक, या तो एक्सीडेंटली बोल सकते हो, एक्सीडेंटली ना। यस सर। हम्म। आगे चलो। मे फैमुटलिश, भी वहाँ के क्लीनिंग स्टाफ को किस चीज को छूना है और किसको नहीं छूना है, ये सजेशन नहीं दी गई थी सर। या फैमुटलिश हाथ दी राइनिंग फिरमा दी पुष्फ्राउ निस करेक्ट इन्फॉर्मिएट, तो जो कंपनी थी ना जो क्लीनिंग का काम करती थी, जिसको का काम मिला हुआ था उस म्यूजियम का, उसने उस महिला को सही से इन्फॉर्म नहीं किया था किस चीज को टच करना है और किसको टच नहीं करना है। और वो और ये वहां पे आर्ट वर्क। सुनो, ये भी लिखा हुआ था 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर के से यस ज्यादा सर, वो नेक्स्ट है ना। हाँ, वो आर्ट वर्क के 20 सेंटीमीटर के आसपास भी नहीं आ सकते हैं। या दूर रहना उनसे, ये भी नहीं पता था, बताया था उनको ना। Das ist nicht das erste Missgeschick dieser Art. Auch Werke von Joseph Beuys hat man beschädigt. ये कोई जोसेफ बेयूज करके भी कोई आर्टिस्ट है, उसके काम को भी खराब कर दिया था भाई पहले किसी ने। मिस गिशिक क्या होता है, मिस फॉर्चून एक तरह से ना, यस सर। मिस ये शिफ्ट, मिस बोलते हैं ना, मिस एक्सीडेंट या मिस, मिस चांस, मिस फॉर्चून, या ये था जी। देखो ये था वो पॉट, छोटा सा, देख रहा ये 8 लाख का है भाई। हाँ जी, आर्ट वर्क तो आर्ट
8 8 लाख नहीं, 7 करोड़ 20 लाख। 7 करोड़ 20 लाख का क्या है इसमें? 7 करोड़ 20 लाख का मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखने को सोना तो भी क्या पता है भाई, काली सी चीज तो है। क्या क्या कर सकते हैं भाई। चलो रीड करते हैं अगला, बी वाला। ऋतिक रोशन, वो है माइक है तेरे पास? हाँ यार। तेरा तो ये रीड करो भैया। Ein Deutscher zu brauchte dringend Geld und hatte ein deutscher so 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 braucht मतलब जू, zu जू so brauchte dringend dringend Geld dringend und hatte eine clevere Idee. हाँ क्लेवेरे इडे, Bei मतलब मैं यही ट्रांसलेट कर सकता हूँ एक लाइन के बाद, है ना। एक जो जर्मन जो जू था, उसको अर्जेंट पैसे की जरूरत थी, तो उनके एक क्लेवर आइडिया आया दिमाग में, जू जू वालों के मैनेजमेंट के में भी ना। Auktion hat er ganz besondere Bilder verkauft. ओके, मतलब एक ऑप्शन हुआ, ऑप्शन समझते हो, बोली लगती है जो। Yes. हाट एयर गांस बेजोंडर बिल्डर फेरकाउ, फेरकाउ का मतलब बेचना। बेचना। तो उन्होंने क्या करा, एक स्पेशल फोटो जो पिक्चर थी ना, फोटोज, उनको क्या क्या बेच दिया। बेच फेरकाउफन का मतलब तू सेल होता है ना। आगे चलो। Die Künstler sind nicht Menschen, sondern Affen. उन्होंने ये बताया कि भाई जो आर्टिस्ट है ना, वो कोई आदमी नहीं है, ये बंदरों ने बनाई है भाई, ये ये वाली पेंटिंग ऐसे, है ना। आगे देख कहानी। Wir haben die Tiere nicht टायर नहीं है, टियर, Tiere nicht ये रसोई पढ़ो, gezwungen, गेट्स वुंडन। gezwungen, alle haben freiwillig gemalt. Meinte der रुक जा एक मिनट, रुक जा। Wir Director. haben die Tiere nicht geschwunden, देखो ये schwungen है, schwungen क्या होता है मित्रों? schwungen बताओ। नहीं पता? सर श्विंगन तो आ रहा नहीं है, सुंगन आ रहा है सिर्फ। कैसे हो सकता है? वुंगन, सुंगन और वुंगन आ रहा ये सुंगन, ये वर्ब है ना, है। टंग स्विंगन वर्ब एक्चुअली है। स्विंगन का मतलब समझते हो? स्विंगन, स्विंगन जो वर्ब है ना, उसका गे स्विंगन हो जाता है। स्विंगन का क्या आ जाएगा? गे सुंगन, टू फोर्स। वो कह रहा हमने इनको फोर्स नहीं किया है, हमने जानवरों को फोर्स नहीं किया है। आल हाबन फ्राइविलिज गेमाल्ट, उन्होंने तो वॉलंटरी काम करा है, वॉलंटरी बनाई है ये बोला उन्होंने, है ना। माइंड देयर सो डायरेक्टर, उसने मेंशन किया जो जू का जो डायरेक्टर था उसने। आगे चलो। Die Bilder sind bunt und abstrakt und kommen bei den Auktionbesuchern gut an. Bis zu 500 € bezahlten sie für ein Bild. रुक जाओ। बिल्डर्स इन बुंट, जो फोटो पिक्चर्स है वो कैसी है? कलरफुल है। और अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, पता है किसी को? अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। कलरफुल और अबस्ट्रैक्ट है। अबस्ट्रैक्ट कुछ इमेज का कुछ वो होता होगा, मुझे नहीं पता क्या है ये। आगे हिंदी में लिखने के पास का मतलब काल्पनिक, काल्पनिक को बोलते हैं भाई।
कलरफुल और काल्पनिक है। उन कॉमन बाई देन एक्सियंस बेजुकन गुट आन। अनकॉमन का मतलब क्या है बताओ? वो आई है नहीं, अनकॉमन। उनके मतलब अपीयर हुई उनके दिमाग में, मतलब यार कोई जबरदस्त चीज है ना, अच्छी अच्छी है, पर इमेज लेके आई उनके बेजूकर जो थे ना, जो ऑप्शन में आए थे उनके विजिटर्स के लिए ना। तो bis zu 500 Euro bezahlten sie für ein Bild। 500 यूरो पे कर दिए उन्होंने एक बिल्डर के, एक बिल्ड के। आइडिया देखो जबरदस्त आया उनके ना। Für ein Originale ओरिजिनालस कुस्ट वेयर Kunst इज द प्राइस पेड। Werk. जो ओरिजिनल वर्ड जो वर्क होता है उससे थोड़ी सी अफोर्डेबल हो गई, क्योंकि ओरिजिनल काम तो बहुत महंगा होता है भाई, है ना। और Und इस ich ग्लाउब glaube nicht, jemand erraten wird, wer das Bild gemalt hat, meinte ein Käuferin. Käuferin. एराटन, एराटन मतलब गैस। और आई डोंट बिलीव, है ना, das jemand erraten, बल्कि कोई इसको गैस भी कर लेगा कि वेयर das Bild gemalt hat, कि किसने पिक्चर ये सीनरी बनाई है ना। माइंड आईने कॉइफरिन, जो खरीदार जिसने खरीदा ना, उसने बताया, उसने मेंशन किया कि भाई क्लियरली कोई आदमी ने बनाई है, जानवर ने बनाई है, बताओ। वही जानवर ने बनाई, इंसान ने बनाई है ये। अरे वो तो आइडिया आया, उनको पैसा चाहिए था, पैसा कलेक्ट करना था उनको, तो लोगों ने खरीद ली। जो अरे बंदर ने बनाई है इतनी सुंदर, मजा आ गया यार, और 500 यूरो में दे रहे हैं, ले लो भाई इसको। तो उनको 500 यूरो मिल गए ना, इस तरह से। लगभग 45,000 हो गए। जो भी हो गए, 1000 हो गए। यहां से तुलना मत करो उसकी ना। प्रमोद भाई रीड करो। कोई Das Man Das Man Originale Kunstwerke nur in Ausstellungen oder Galerien kaufen kann. Stimmt nicht. Der Kunsthistoriker Mario Teres und die Ethnologin Julia Loetweg zeigen mit ihren Kunstsupermärkten, dass es auch anderes geht. Sie mieten meist für eine begrenzte Zeit Verkauf, Verkaufsräume in größeren Städten in Deutschland, Österreich oder in Schweiz und verkaufen dort Originale von jungen und zum Teil auch bekannten Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland. Die Mietenbilder kosten zwischen 69 und 359 Euro. Und alle KünstlerInnen liefern meistens 10 Bilder zu jeder äh, Preiskategorie. Preiskategorie. प्राइस कैटेगरी। Das Mann Originale Kunstwerke nur in Ausstellungen oder Galerien kaufen kann। स्टिम्पनेस, ये बात सही नहीं है, मैं कह रहा इससे एग्री नहीं करता कि ओरिजिनल वर्क जो आर्ट वर्क होता है उसको केवल आप एग्जीबिशंस में या गैलरी में ही खरीद सकते हो, है ना। दे आर Kunsthistoriker Mario Teres und die Ethnologin Julia Leutwed zeigen mit ihren Kunstsupermärkten, dass es auch anders geht। तो ये दिखा रही है कि भाई दूसरी जगह से भी खरीदा जा सकता है, ये सारी चीजें जो आर्ट वर्क होता है या एग्जीबिशन में या केवल गैलरी में नहीं, यहां से भी खरीद सकते हो आप ना। Sie mieten meist für eine begrenzte Zeit Verkaufsräume in größeren Städten in Deutschland। मतलब वो क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं एक टाइम पीरियड के लिए,
सेलिंग रूम्स, ऐसा कुछ एरिया लेते हैं खरीद जहां पे बेच सके बड़ी बड़ी सिटीज में, जर्मनी के, ऑस्ट्रिया के या फिर स्विट्जरलैंड के। उन Verkaufen dort Originale von Jungen und zum Teil auch bekannten Künstlerinnen und Künstler aus dem Inland und Ausland, मतलब फॉरेन के और डोमेस्टिक जो कंट्री के जो आर्ट वर्कर्स होते हैं उनके सामान को, और जो यंग जो टैलेंटेड जो यंग लोग हैं उनके आर्ट वर्क को वहां पे बेचते हैं, राइट। Die meisten Bilder kosten zwischen 69 und 359 Euro। तो उनकी कीमत क्या है? 59 यूरो से लेके 359 यूरो तक। Und alle Künstler, Künstlerinnen liefern mindestens 10 Bilder zu dem Preiskategorie। ओके, प्राइस की कोई कैटेगरी बना रखी है इन्होंने, उसमें हर आर्टिस्ट कम से कम 10 पिक्चर भेजता है अपनी, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं ये। Welchen Text haben Sie noch nicht gelesen? Finden Sie im Kurs eine Person, die Sie über diesen Text informiert? Fragen Sie nach। आर्ट वर्क है, आर्ट वर्क समझ में आता है क्या आप लोगों के? बताओ कि नहीं आता? नीचे अगर क्वेश्चन करना है आपको कोई बात पे तो देखो दे रखा है, habe ich richtig verstanden das, इस तरह से करके रेड मेटल दे रखी है, habe ich richtig verstanden करके क्वेश्चन पूछ सकते हो आप ना। Könntest du mir noch einmal erklären, wer dieses Foto gemalt hat? किसने बनाई है फोटो इस तरह से? Mich würde genauer interessieren। warum से बना सकते हो, ob से बना सकते हो। Darf ich nochmal nachfragen कि am I allowed to ask? ob या wie viel, या कितना, how much, wie viel costed है, ऐसे पूछते हैं, wie viel has costed, कितने की है, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो ना। सीरा में आ जाओ। तो पहले हेडिंग दे दो। तो फर्स्ट तो क्या हो गया आपका? Putzfrau zu ordentlich, ये आपका आ वाले की हेडिंग हो गई, मैच कर दो। बी में क्या आएगा? Tierische Helfer, की ऊपर हेडिंग दे रखी है देखो, Tierische Helfer। और सी में क्या आएगा? Kunst aus dem Supermarkt। डन और नॉट डन? Done, sir. Lesen Sie die Regeln und die Sätze A bis F। देखो A B C D E F दे रखे, और इधर आइंस आ, आइंस में देखो 4-5 ऑप्शन है, A B C D E और स्वाई। तो देखो when nicht den ganzen Satz vereint steht es möglich am Ende des Satzes। कि जब आप निष्ठ की बात हो रही है, देखो निष्ठ की बात हो रही है, निष्ठ, जब आप पूरे सेंटेंस को नेगेटिव नहीं करोगे तो निष्ठ कहां पे आएगा? सेंटेंस के लास्ट में आएगा। देखो अगर सेंटेंस आपको पूरा सेंटेंस नेगेटिव नहीं करना है तो निष्ठ की पोजीशन क्या रहेगी? सेंटेंस के लास्ट में आएगा, ठीक है? am Ende। ओके, aber in der Satzvereinung steht nicht। अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो देखो कहां पे आएगा? for them zweiten Verbteil, जो वर्ब की जो सेकंड पार्ट होता है ना उससे पहले आएगा, या फिर एडजेक्टिव से पहले आएगा, या एडवर्ब से पहले आएगा, प्रीपोजिशन एंडिंग से पहले आएगा, या फिर जगह ऑर्ट्स अनगावन मतलब प्लेसेस की इंफॉर्मेशन से पहले आएगा, या फिर when nicht nur ein Wort vereint
देखो फेरनाइट, सॉरी, अगर एक वर्ड को आपको नेगेटिव करना है तो स्टेट एज डायरेक्ट फॉर दीज वर्ड, तो उस वर्ड से पहले आए। अब बताओ इसमें कौन से रूल लगेगा, पढ़ के सेंटेंस पढ़ लो आराम से और बताओ, नंबरिंग करनी है आपको इनमें से। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हम्म। डन, बताओ। देखो, जी इंटरसियस जिश निस्ट फ्यूअर कॉन्स्ट, यहां पर क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन से पहले आ रहा है। देखो फ्यूअर क्या है? प्रीपोजिशन। निस्ट की पोजीशन क्या है? प्रीपोजिशन से पहले। तो रूल कौन सा लग गया? आइंस डे। देखो आइंस डे हो गया कि नहीं हुआ श्रुति? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। डे में क्या आएगा बताओ? वियर कॉन्टन निस्ट कॉमन, बताओ कौन सा आएगा? नहीं, सर बे। या आइंस का बे। देखो फॉर देम स्वाइटन वेब टाइल, तो वर्ब की सेकंड टाइल नहीं तो, क्योंकि मोडाल वर्ब आ रही है, तो क्योंटन तो मोडाल वर्ब हो गई है, वर्ब सेकंड टाइल कौन सी? वर्ब की कॉमन, तो कॉमन से पहले आ रहा है। देखो वी क्योंटन निस्ट कॉमन, ठीक है। तीन से में बताओ कहां पे आएगा? एडजेक्टिव आ रहा है। देखो टॉयर क्या है आपका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले आ रहा है। रूल नंबर से, आइंस का से हो गया। डे में देखो इश्वार निस्ट heute im म्यूजियम, क्या आएगा डे में? ये आएगा सर शायद आइंस का। से आएगा, सेकंड आएगा ना? ये सर। सेकंड, सेकंड 2 नंबर। देखो केवल एक वर्ड को आपको नेगेटिव करना है, उस वर्ड से पहले आ रहा है। देखो निस्ट heute, नॉट टुडे, मैं कहना चाह रहा हूं नॉट टुडे, कहना चाह रहा हूं उस वर्ड को मैं नेगेटिव कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह आज नहीं भाई, निस्ट heute, तो देखो उससे पहले आएगा। ए में देखो जी वारन निस्ट डॉट, डॉट क्या हो गई? और संलागन हो गया भाई। आइंस का ए, नहीं ए आएगा, राइट। और एफ है दस बिल्ड गिफेल्ट बी निस्ट, सेंटेंस के लास्ट में चला गया मित्रों आइंस का आ। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? निस्ट की पोजीशन अच्छे से, यस सर। ठीक है ना? आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे ठीक ही है हमारे, देखो ठीक है क्या? यस सर। सर आज ही आएगा, उसको बार बार ये चेक कर रहा हूँ कि आ जाएगा। चले आगे। अब इनको नेगेटिव करके दिखाओ मुझे।
बे में ना सेंटेंस दे रखे, आराम से टेक योर टाइम, 5 मिनट में कर दोगे मित्रों? 5 मिनट्स, 5 मिनट दे दूं? यस सर। ओके। क्या बनेगा फर्स्ट का, बताओ? देखो क्या चीज आ रही है, क्या, देखो हाफ लिस्ट आएगा सर। हार्ट के बाद आएगा निस्ट, आउस राइसेंड आ रहा है। देखो आउस राइसेंड क्या है? एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव से पहले आएगा भाई, राइट? किससे पहले आएगा? इसके। आउस राइसेंड दिख रहा है आपको? देखो ये इससे पहले आएगा भाई, देखो इससे, सॉरी इससे पहले। जब किसी भी वर्ब में डी लग जाता है, वर्ब के आगे डी लगा दो, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर? तो दी पुष्फ्राउ हार्ट निस्ट आउस रीशन इन्फॉर्मियर। आउस रीशन का मतलब क्या होता है, बताओ? बिटवीन होता है, पक्का? सफिशियंट, फिर तो एनफ। आउस राइसन से बनाएंगे वो ना। दो में क्या आएगा? दी पुष्फ्राउ हार्ट das Kunstwerk erkannt। बताओ? और रूल भी बता दो, रूल रूल कौन सा लगेगा फर्स्ट वाले में? फर्स्ट में रूल क्या लगेगा, बताओ? हाँ भाई, नहीं समझ रहा? क्यों? ऊपर देखो, एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव का रूल कौन सा है? से। आइंस का से लगेगा भाई, आइंस का से ही तो हुआ। श्रुति, आइंस का से हुआ कि नहीं हुआ इस वाले रूल में? यस सर। यस सिंपल सर। है तो भाई, क्यों समझ नहीं आ रहा? आइंस से में ही तो आ रहा है, एडजेक्टिव से पहले लगेगा लिस्ट, तो वही तो लगाया है हमने। सेकंड देखो, डी पुष्फ्राउ हार्ट das Kunstwerk erkannt। एरकांट क्या है? कुंस्वर्क के बाद आएगा सर। एरकांट जब वर्ब जब का सेकंड पार्ट है। सेकंड फॉर्म होगी तो इस वर्ब से पहले आएगा, निस एरकांट। देखो, डी पुष्फ्राउ हार्ट das Kunstwerk निस एरकांट, उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया उस आर्ट वर्क को ना, तो एरकांट से पीछे लगा। रूल कौन सा हुआ, बे बताओ भाई? सर, आइंस का आइंस बे। का बे लिख दो, उसके सामने लिख दो आइंस का बे, इसकी पोजीशन लगा देना भाई दोस्त। दी माइस्टल टीयर मालन, देखो कहां पे आएगा? नहीं, सर वर्ब के लास्ट बाद, में आएगा। लास्ट में आएगा, वर्ब के बाद। मालन निस्ट, यस, उससे पहले तो आ ही नहीं सकता कुछ, निस्ट वर्ब के बाद ही आएगा भाई। रूल कौन सा हुआ? आइंस का आ, आइंस का आ। 4 पे आओ, दी बिजूकर फांडन दी बिल्डर श्लेस। दी बिजूकर फांडन दी बिल्डर श्लेस्ट। श्लेस्ट क्या चीज है? श्लेस से पहले आएगा, श्लेस क्या है आपका? एडजेक्टिव है ना? तो निस्ट श्लेस, रूल कौन सा हुआ? से, आइंस का से भाई। स्वाई क्यों? एडजेक्टिव आ रहा है भाई, देखना। 5 नंबर, दी माइस्टन फ्रागन नाक बेकांटन, बेकांटन कुंसलर्न। तो मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो किसके बारे में पूछ रहे थे? फेमस आर्टिस्ट के बारे में, है ना? प्रीपोजिशन आ गया नाक, तो क्या आएगा? नाक से पहले लगेगा भाई, क्या लगेगा? निस्ट नाक बेकांटन कुंसलर्न। क्या हो गया? 1 का डे। 6 नंबर, ए हार्ट das Bild im Kunstsupermarkt gekauft। अब इसमें क्या आ रहा है? देखो प्रीपोजिशन फिर आ गया इम,
इम लगेगा क्या? प्रीपोजिशन भी आ रहा है, एक मिनट रुकना, और वर्ब भी आ रही है इसमें दो, है ना? एक मिनट रुको। das Bild im Supermarkt, Kunstsupermarkt, एक मिनट रुको। ये हार्ड das Bild im Kunstsupermarkt gekauft, मेरे हिसाब से gekauft के बाद आना से चाहिए, पहले। gekauft से पहले आना चाहिए, है ना? नहीं सर, इम से पहले आएगा। Nicht im Kunstsupermarkt gekauft, यस सर। प्रीपोजिशन तो आ गया। प्रीपोजिशन के हिसाब से तो देखो दो चीजें, श्रुति वहां पे भी आ सकता है gekauft से पहले ना, क्योंकि दो वर्ब आ गई, तो सेकंड वर्ब से पहले लगा सकते हैं, तो gekauft से पहले भी आ सकता है और इम से पहले भी आ सकता है ना? तो दो पोजीशन हो सकती है इसकी। सर लेकिन दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा ना? हाँ, मीनिंग तो बिल्कुल चेंज हो गई, है ना? लेकिन das Bild im Supermarkt ऐसे कहना चाह रहा है, तो gekauft से पहले ही आएगा। हाँ जी, वो अकेला नहीं है, das Bild im Supermarkt ऐसे कहना चाह रहा है, gekauft से पहले ही आएगा। Er hat das Bild im Supermarkt nicht gekauft, उसने बिल्ड नहीं, वो पिक्चर नहीं खरीदी सुपरमार्केट में ना, ये कहना चाह रहा है, तो gekauft से पहले लगाओ। तो देखो Lebendige Jessen bilden sie zu zweit einen langen Satz mit Nest. Schreiben Sie die Wörter, Wortgruppen auf einzelne Zettel und verteilen sie im Kurs. Die Personen mit Zetteln bilden nun den korrekten Satz. Right? तो देखो die Bilder von dem Künstler, अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल है आपका, तो वर्ब क्या आ गई? gefallen, mir nicht besonders gut। अब देखो besonders क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, उससे पहले आ गया भाई। बताओ सही है गलत है? तो लॉन्ग बड़े सेंटेंस में आपको देखना पड़ेगा कहां लगेगा। अब निस्ट की पोजीशन थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अब देखो ये सीन, ये कोई पिक्चर है, देखो इसको, क्या दिख रहा है आपको इसमें? कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक बार देखो, हैव ए लुक। Sehen Sie das Bild von Heimrad Prem an। कोई हेमराड प्रेम नाम का कोई आर्टिस्ट है भाई। वी gefällt es Ihnen, आपको कैसी पसंद आई भाई ये? वी कॉन्टेस हाइसन, क्या नाम होना चाहिए इसका? देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो इस पिक्चर को एक बार। हाँ हाँ भाई प्रमोद, क्या समझ में आ रहा है दोस्त? प्रमोद भैया, यस सर। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा कुछ? पल्ले नहीं पड़ रहा होगा इसमें ना, क्या कहना चाह रहा है वो ना? सुनते हैं उसको एक बार, ठीक है? Schau mal, die sehen ja aus wie wir. Wie meinst du das? Sollen das Personen sein? Ich kann nichts erkennen. Doch, schau mal. Links ist die Frau und rechts der Mann. Ach, stimmt. Und es heißt ja auch er und sie. Na, das passt ja. Das Bild gefällt mir total gut. Es ist abstrakt, aber man kann die Dinge doch genau erkennen. Naja, ich finde es eher langweilig. Das ist irgendwie nicht mein Geschmack. Aha. Was meinst du mit aha? Gefällt dir das Bild nicht? Ich weiß nicht. Ich finde es ziemlich durcheinander. Echt? Ich finde es wirklich super. Das ist ein besonders gutes Beispiel für abstrakte Kunst. Naja, ich finde es seltsam, dass der Mann kein richtiges Gesicht hat. Was das wohl bedeuten soll? Vielleicht ist das sein Hinterkopf und die Frau schaut ihn an. Ja, könnte sein. Oder er ist blind vor Liebe. Puh, ja, vielleicht. Komm, lass uns weitergehen. Und was hältst du von dem Bild da drüben? ये कोई आर्ट वर्क है? Er und sie von Heimrat Prem
Das finde ich besonders gut. Naja, mich spricht es eigentlich nicht an. Also, ich finde es relativ witzig. Was denkst du? Sind die beiden verliebt? Ich glaube, sie halten sich an der Hand, oder? Und die Farben. Der Hintergrund ist rosa. Da hat der Künstler wirklich passende Farben gewählt. Das gefällt mir richtig gut. Nee, das ist wirklich nichts für mich. Komm, schau mal da drüben. Das gefällt mir besser. तो देखो कुछ ऐसा था इसका, देखो बोल देखते हैं क्या बोला इसने, देखो एक बार ड्राई कितने लोगों को पसंद आई? 3 को लोगों को पसंद आई थी भाई। क्वेश्चन यही था हमारा, है ना? ये देखो ऊपर क्वेश्चन था ना, वी फील ए प्रेजोनल गिफेल दस बिल्ड की कितने लोगों को ये पसंद आई? तो 3 लोगों को पसंद आई थी भाई। लिख दो ड्राई पेजोनन, ड्राई प्रेजोनन गिफालन, नहीं दस बिल्ड गिफेल्ट ड्राई पेजोनन, ये लिखना पड़ेगा। दस बिल्ड गिफेल्ट ड्राई पेजोनन। अब नीचे देखो स्माइली दिख रही है यहाँ पे, ये 2 स्माइली हैं, ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। तो इन सेंटेंस पे देखो किस पे कौन सी स्माइली आएगी, लगा के दिखाओ, वर्ड से पता करना। टोटल गुड, टोटल गुड मतलब देखो गुड और टोटल गुड और थोड़ा पॉजिटिव हो गया वो। ये लॉन्ग वाइल बिल्कुल बोरिंग है यार, तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। कौन सा आएगा? देखो ये वाला, इसमें कौन सा आएगा? देखो ये वाला, ये वाला आएगा इसमें ना। और ich finde es seamless durcheinander, seamless यूज करा है तो यही पॉजिटिव सा लग रहा है मेरे को ना। ओके आगे चलो। ich finde wirklich super, इसमें भी यही आएगा। das finde ich besonders gut, ये इसमें भी आएगा पॉजिटिव। mir spielt से आगे निस आन, इसमें ये आना चाहिए ना। eigentlich केवल एक एडजेक्टिव यूज करना है। ich finde es relativ witzig, funny, फनी पॉजिटिव है नेगेटिव आएगा? ओके das gefällt mir richtig gut, इसमें एक स्माइली आएगी, है ना। और das ist wirklich nichts für mich, nothing, मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो इसमें ये आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। देखिए जी सही है क्या? आठ में जे पॉजिटिव है क्योंकि 2 एडजेक्टिव हो गए, दिस इज गुड, निस फ्यू मिश जे नेगेटिव, और ये गलत हो गया अपना, निस था इसमें, हाँ नथिंग फॉर मी वेरी नेगेटिव, रिलेटिव इज पॉजिटिव, आइडेंटिटी निस्ट आर नेगेटिव, मैच कर लो स्माइली के हिसाब से। ठीक है चले आगे। जीयर पॉजिटिव में 2 स्माइली आएंगी भाई, ध्यान रखना। हटा दो, नीचे आओ, देखो यहाँ पे ये सेंटेंस दे रखे हैं, बताओ इसमें वो सेम चीज ही है। दस बिस gefällt mir gut, तो क्या आएगा? सिंगल, है ना। ओके ich bin begeistert, I'm excited, das Foto ist schrecklich, नेगेटिव है, begeistert पॉजिटिव है ना। das Museum war langweilig, नेगेटिव है। das Foto gefällt mir total gut, ज्यादा पॉजिटिव है, sehr पॉजिटिव। ich bin ziemlich begeistert, पॉजिटिव है, मतलब sehr पॉजिटिव। das Foto besonders schrecklich, पॉजिटिव, sehr पॉजिटिव। das Museum war eher langweilig, नेगेटिव हो गया बेटा, eher आ गया ना।
जैसे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा बोरिंग है यार, उसके लिए आ रहा है ये। जी। रेदर बोलते थे, रेदर रेदर langweilig बोलते हैं ना। Das Bild gefällt mir relativ gut. Positiv. Und ich bin wirklich begeistert. Sehr positiv है। Das Foto ist eigentlich schrecklich. बद्दी है। Eigentlich schrecklich बोला आपने। Negative. Das Museum war richtig langweilig। बोरिंग है यार, बिल्कुल ही बोरिंग है, ऐसे बोल रहे हैं ना। लो भाई देखो, इनको अलग अलग कर दो, किसमें क्या आएगा। ये लो, ये फर्स्ट सेकंड मतलब ये बढ़ाते हैं और ये घटाते हैं। अब श्वेसेंद्र को मतलब नेगेटिव करते हैं, और ये ऐसे वो है एडजेक्टिव में जो उसको क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं। तो पता लग गया होगा आपको पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। डन। 2 पेज कर लिया अपन ने ना। कितना बच्चा है इसमें। वी एक्यूनन में कल हो जाएगा ये, नहीं होगा। हाँ ज्यादा 4 पेज हैं भाई, है कल कर देंगे खत्म, ज्यादा कुछ नहीं है, एडजेक्टिव ही है इसमें, फटाफट हो जाएगा कल ये, ज्यादा कुछ नहीं है, कल कर देंगे, है ना। टाइम पे लॉगिन कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, कल कर दो जी सर। Yes, sir. तो सी यू टुमारो, राइट, बाय बाय, auf Wiedersehen। Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen, so. Auf Wiedersehen।